कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। मेरी स्थिति भी आजकल कुछ ऐसी ही है, लेकिन एक कमेंट ने मुझे वापस से सारी चीज़ें रिस्टार्ट करने के लिए जहाँ मजबूर कर मेरे दिया। घर पानी आना बंद होता है, काम दुगना बढ़ जाता है। अभी लगभग मैंने 2 घंटे, मुझे लगा था कि मैं आधे 1 घंटे से नहा धो के फ्री हो जाऊँगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मम्मी-पापा के कपड़े थे कुछ, तो उनको धोते तक 2 घंटे लगते। बैकग्राउंड से वैष्णवी के रोने की आवाज़ और इन दोनों की लड़ाई से तो मैं पूरा दिन परेशान रहती हूँ। इसलिए मैं एक को उठाकर रूम में ले आई। मैं बोली चल भाई तू रूम में पढ़ना, तेरे को जो करना होगा करना, लेकिन प्लीज़ चुप हो जाना। कभी कभी मुझे रोना सुन के ना बहुत इरिटेटिंग लगता है और ये बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोती है, तो इसे मैं उठा कर ले आई थी। और जो काम आज तक मेरे किसी बड़े ने नहीं किया मैं वो काम कर रही थी। मैं इसे सारे मैप से इंट्रोड्यूस करा रही थी। एक्चुअल में मैं जब तक 6-7 क्लास में थी उसके पहले तक तो मुझे पता ही नहीं था कि भारत के नक्शा के अलावा वर्ल्ड मैप या फिर सीजी का स्पेशली मैप होता है। थोड़ी बहुत मैं इसको कुछ कुछ चीज़ें बताई और ये जैसे ही ठीक हुई वापस से चली गई और मैं अपना पढ़ने लग गई। हैविंग अ वेरी हैवी रेनफॉल, और ये देख सकते हो खतरनाक, सब सो रहे हैं। मैं अपने रूम जा रही हूँ। अभी रात के ना 10:09 8-7 हो रहा है और मैं खाना पीना बनाने लगी थी, इसीलिए मुझे लेट हो गया। भाई क्या करूँ, ना मोबाइल पानी में भिगा सकती ना मैं पानी में भीग सकती। चुपचाप जा रही थी ऐसे ना, बहुत मतलब मुझे लगभग कुछ दिनों के बाद ऐसे टॉर्च कर लेती हूँ, क्योंकि अंधेरे में मुझे चलने में दिक्कत ना हो। चेहरे पर ऐसे जब लाइट पड़ता है ना तो कुछ दिखाई नहीं देता, रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट का स्कैटर होता जाता है ना। और मैं ये कह रही थी कि आज जब मैं दोपहर को ना लंच करके आ रही थी रूम, तब मैंने इस बांस के इस खतरनाक वाली जगह पर ना बहुत मोटा सा स्नैक देखा जस्ट यहीं पे। मेरी तो हालत इतनी गंदी ख़राब हुई भाई, मेरा प्राण निकलने जैसा मुझे पल भर के लिए लगा। फिर मैंने खुद को रियलाइज़ कराया मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, ऐसे जंतुओं से नहीं डरते। एनिमल्स आर फ्रेंड्स। अब मेरे घर के लोग सो रहे हैं यहाँ पे भी। मेरे को किसी दिन बहुत भय, मम्मी बारिश की बूंदें छीटा छीटी हुई मेरे पैर से पैर तक। इन लोग लाइट उठ बंद करके कहाँ सो रहे हैं, मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ। रूम में आने के बाद अलग ही दुख, रात के 11 बजे लाइट कट गया है, मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है और ऐसे काफ़ी टाइम से लाइट कटा हुआ है। मैं सोची कि थोड़ा ट्राई करती हूँ, आने के बाद ऐसे खाना खाने के बाद तुरंत अगर आप पढ़ने बैठो तो आपको नींद आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लेने का सोचा। पर ब्रेक ने तो मुझे ही ब्रेक कर दिया और लाइट इस तरीके से गया है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती। वो मैं दिन में पढ़ रही थी, इसको बंद कर देते हैं। 10:54 हो रहा है। मुझे आज सुबह सुबह से हिचकी आ रहा है। वैसे आज मैं 5 बजे उठी थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। मुंह बंद करके आगे आगे चल, नहीं पीटूंगी अभी। और ऐसे है ना, कुछ दिनों से मम्मी की तबीयत तो ठीक नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मी बहुत ज़िद्दी है और अभी मैं वही देखने जा रही हूँ, उसके बाद आके पढ़ूँगी। कल रात को देखो, मेरे घर में ना मैं अगर किसी को डांट रही हूँ उठा रही हूँ, कोई चिढ़ेगा लेकिन वो काम करेगा, छोटे बच्चों को छोड़ के। मम्मी नहीं कर रही थी, उठ ही नहीं रही थी। मैं गुस्सा हुई, लड़ाई झगड़ा करने लगी। उठ रहे हो, ऐसा है वैसा है, अब तक ठीक रहोगे, बहुत काम करोगे।
देखो निधि दीदी लोग भी स्कूल जा रहे हैं। तो टाइम क्या है निधि? 9 बजे। अच्छा तो तुम लोग 8:30 ही तैयार हो जाते हो। अच्छे बच्चे हो तुम लोग। नहीं दाया मैं तो। बोलती है मेरा हाथ तो पकड़ लो। किसका गाड़ी है? फूफा का। फूफा आज फिर दुकान में गए हैं। पूछ चाचू से क्या कर रहे हैं चाचू आप? तो क्या कर रहे हो आप? मुंह से उंगली निकाल के बात क्या है? बोलते ही नहीं है। पूछना अच्छे से। प्यार से पूछ। क्या करे? क्यों नहीं बताए? गुस्सा होंगे तेरे से। तू बोलती है ना मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, इसलिए वो गुस्सा है। अभी क्या बोली गया था उस घर तुम्हें, मेरे घर मत आना। ऐसे बोली थी? ऐसे बोली थी? बैड मैनर्स वैष्णवी, ऐसे नहीं बोला जाता है। बोल सॉरी चाचू। सॉरी चाचू। आगे से ऐसा नहीं बोलूंगी। आगे से ऐसा नहीं बोलेगा। अगर मैं बोलूंगी तो मेरे को पुलिस को दे देना। हाँ? हाँ। क्या? अगर तू ऐसे बोलेगी हाँ? कि मेरे घर क्यों आए हो, हाँ? तो पुलिस को दे देंगे। ऐसा बोल। बोला तो। अभी बोल कि अगर मैं बदमाशी और बदतमीजी करूंगी तो मेरे को पुलिस को दे दीजिएगा। बोल। मैं बाजी कहूंगी तो मेरे को पुलिस दे दो। हाँ ठीक, अभी सारे लोग सुन लिए। और जब भी बदमाशी करेगी ना तो तेरे को पुलिस के पास भेज देंगे। ठीक। वैष्णवी यहीं रह गई और अभी 8:40 हो रहा है। उसके बाद देखो, मन थोड़ा सा अगर किसी चीज़ से परेशान है ना, वो परेशानी पहले दूर करो और उसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर या फिर जो भी चीज़ें हैं वो करो। अभी मैं पढ़ने बैठती जाती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार ये होता है मम्मी कहाँ, मम्मी कहाँ। और वो उठ के ना वॉक कर लिया करो, बहुत नींद आता है। तो मुझे आ ही रहा है, और सच बताऊँ तो ये मेरी लापरवाही की वजह से इस महीने जो जुलाई बीता है, मैंने खाने पीने में इतनी लापरवाही की है। इवन पानी तक मैं नहीं पी हूँ। जो खाना खाने के टाइम 1 गिलास सुबह और शाम, आधा गिलास से काम चला है, और उसके अलावा कोई भी वाटर एक्स्ट्रा मैं नहीं पी हूँ। Day 1 ऑफ माई अक्टूबर एग्जाम सीरीज। आज से अक्टूबर के 4 तारीख तक आपको लगातार वीडियो मिलेंगे। लगातार मेरी हरकतों पे आपको नज़र रखने की ज़रूरत है और गलतियों को उजागर करने की भी ज़रूरत है। हेलो तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, और अभी जो मेरे स्टडी में डिस्ट्रैक्शन आया है वो भी डिमोटिवेशन का एक पार्ट है। और इस पार्ट के चुंगल से बचने का एक ही तरीका है कि अभी वाले एग्जाम को 2 महीना है, मैं इज्जत से सारी चीजें बकायदे कुछ कुछ कर ले। तो Day 1 सीरीज में मैंने देखो, आज से सारी चीजें हम शुरू कर रहे हैं, पर कल मैंने देखो ईमानदारी से बताऊंगी मैं सब चीज। जितनी जितनी चीजें मैंने हरकतें की है ना, मैं वो ईमानदारी से बताऊंगी। ईमानदारी में मेरी कमी नहीं है, क्योंकि भले मैं गरीब हूँ लेकिन डिसऑनेस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। तो Day 1 आज है, पर कल मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे और मैंने 2 लेक्चर फिनिश किया था 30-30 मिनट्स के। वो भी किस टॉपिक के? रिसर्च एप्टीट्यूड के। उसमें मैंने देखा कि कैसे बेसिक टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से चीज़ें हैंडल होती है। पर आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैं 2 लेक्चर फिनिश करूंगी रिसर्च एप्टीट्यूड के। अब पता नहीं कैसे ब्लर ब्लर से वो क्या है ना, बारिश आने वाला है, धूप करता है, तो लाइट दोनों चालू करो और फिर उधर से रोशनी आती है, तो मेरा मन सोचता है बिजली बचा लो। जस्ट बिकॉज बनिया नहीं, घर वाला सारा लाइट बंद रहता है, मेरा लाइट अगर डबल डबल चालू रहेगा ना तो मुझे अपने आप में अच्छा नहीं लगता। क्या लाइट ऑन करके ऐसे आंख सिर में दर्द होने लगता है। तो Day 1 में अभी मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड के 2 वीडियो सीरीज खत्म करने हैं। उसके बाद मुझे किसी एक टॉपिक से लेके 5 साल के क्वेश्चन देखने हैं। तो एक टॉपिक से तो हो नहीं पाता है, ऐसे मिक्स PYQs मिलते हैं। पर जैसा भी हो हम कोशिश करेंगे
अभी पहले हम इसको फिनिश करते हैं। कल ना मैंने भाई लापरवाही मेरी बहुत होती है, काम-धाम, इधर-उधर ताम-झाम, लेकिन अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा। मेरी गलतियों को प्लीज़ उजागर करना ताकि मैं सुधर जाऊँ। मैं सुधरने के लिए ही अपने लाइफ में कभी भी टारगेट या फिर डे 1 या फिर रूटीन शेड्यूल या फिर जितने भी वीडियोज़ होते हैं, मैं वो सुधरने के लिए चालू करती हूँ। और बाकी जो भी पर्पस रहता होगा आई डोंट नो। तो पहले हम अब ये भी बता देती हूँ कि मैं पेपर 1 के लिए क्या फ़ॉलो कर रही हूँ। तो पेपर 1 के लिए ना मैं कुमार भगत यूट्यूब चैनल नहीं मरीज़, मेरे रूम में चूहा परेशान कर रही है और वो नहीं मरा है। रिसर्च एप्टीट्यूड के इस चैनल पर आपको 19 वीडियो मिलेंगे। 19 में से मैंने 2 वीडियो फिनिश कर लिए हैं और आई विश कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो फिनिश करूँ टॉपिक वाइज। अब वो हो पाता है कि नहीं पता नहीं। भाई इतना वीडियो देख लिया कि अच्छा वीडियो गायब हो गया हिस्ट्री से। मिल जा प्लेलिस्ट। किधर है? बड़ा भयंकर परेशानी। और सानू आता है। जब आप सर्च करोगे तो कुमार सानू पहले आएगा, लेकिन आपको सर्च करना है कुमार भगत पेपर 1, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हो नेट सेट के लिए, आपको पेपर 1 के लिए फॉलो कर लेना है। और भी टीचर हैं, पर आपको जो अच्छा लगे आप उनको फॉलो कर सकते हो। मुझे इनका वीडियो ठीक ठाक लगता है क्योंकि ये टू द पॉइंट क्वेश्चन करा देते हैं। बाहर, अरे यार मैं दरवाजा बंद नहीं करना चाहती हूँ, बाहर से आवाज, इसलिए मैं अभी चुप हो जाती हूँ, फिर बाद में बोलूँगी। मैंने रूम पूरी तरीके से बंद किया, लेक्चर चालू किया और चुपचाप मैं भिड़ गई अपना लेक्चर फिनिश करने में। लगातार मैं 10 बजे से पहले से बैठी हूँ यहाँ पर और लेक्चर फिनिश किया मैंने 2 या 3, छोटा बड़ा था, एक 30 मिनट का था और वगैरह वगैरह। अभी ना 12 बजने को है, 10-15 मिनट बाकी है और एक्चुअली मुझे 12 बजे नहाना पसंद नहीं है, तो मैं नहा के आती हूँ। पहले मैं लाइट ऑफ करूँगी। इस तरीके का हो जाता है लाइट बंद करने के बाद। मेरे अभी बाहर से लाइट आ रहा है, ऐसे सनलाइट। और मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट में मेरे 5 क्वेश्चन सही और 5 क्वेश्चन गलत थे। तो मुझे इस चीज़ से ये सीख मिलती है कि भाई जितना पढ़ रहे हो ना उसके अंदर भी बहुत सारा चीज़ है। तो अंदर घुसने से पहले और बाहर जाने से पहले काफ़ी सारी चीज़ों को डिटरमाइन करने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें ना हम आने की बात करेंगे क्योंकि फ्रेश माइंड होना ज़रूरी है। अभी मुझे ब्रेक भी चाहिए और मुझे सही टाइम पे चीज़ें भी करनी है बिकॉज़ मुझे खाना भी तो खाना है। इसी बारिश से मैं 2 मिनट पहले बहुत ज़ोर से दौड़ते हुए भागी थी और अभी मैं घर जा रही हूँ। क्योंकि लाइट ही नहीं है, पता नहीं कब तक लाइट आएगा और लाइट का वेट करते करते मुझे न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। हम देखते हैं कि किसी के कान में अगर दिक्कत है तो हम उसके सामने ज़ोर से बात नहीं करते। कोई मरीज़ है तो हम उसके सामने चिल्लाते नहीं हैं। कोई बच्चा है तो हम उसके सामने गाली गलौज नहीं करते। पर जब लोग बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं और ये पता होता है कि सामने वाले को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, तो हम ये चीज़ क्यों नहीं छोड़ सकते। मैं अगर बताऊँ तो मैंने अपने सारे मतलब मेरी लक्षणों से सबको पता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही सेंसिटिव हूँ। मुझे अपशब्द, गंदी शब्दों और गंदे तौर तरीक़ों से बहुत चिढ़ होता है और इसी वजह से कई बार मेरा खुद से और खुद के घरवालों से बहुत विवाद हो चुका है। कई बार हम ज़ख्मों को भरने के लिए कोशिश करते हैं कि झुक जाएँ, रिश्तों को सँभाल लें, चीज़ों को नॉर्मल कर लें। डज़न्ट मैटर कि आपकी गलती है या नहीं है, पर कुछ लोगों के ऐसे कहते हैं ना, खून में ही, छोड़ो,
अभी लगभग 1 बज रहे हैं और मुझे इतना पिछले 1 घंटे से इतना गंदा फील हो रहा है। मैं नहाई नहीं थी तो मैंने सोचा नहाऊं, शायद मेरे आंसू रुक जाएंगे। वॉशरूम में मैं 20 मिनट तक रोती रही। नहाने के बाद मेरे आंसू नहीं रुके। मैं रूम में आई, चेंज की, फिर भी मेरे आंसू नहीं रुके। मैंने छोटी बनाया, फिर भी नहीं। और फिर मैंने फ़ोन भी चलाया, शायद मैं ठीक हो जाऊं। और मैं कई बार अपनी बातें किसी को बताना पसंद नहीं करती और इस वजह से कई बार नहीं, मुझे हमेशा किसी को कुछ बताना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप किसको कहोगे कि ये परेशानी है। पर मैं बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हूँ। जब भी कभी मेरा समय आएगा तब मुझे गिल्ट नहीं होगा कि मैंने अपने फ़ायदे के लिए कभी किसी का नुकसान किया। मैंने अपने सपनों के लिए किसी के सपने रौंद दिए। कभी ये नहीं लगेगा कि मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। वक्त तो सबका आएगा, क्योंकि सब कुछ एक दिन में ठीक नहीं होता, पर एक दिन तो होगा ना। अब वो दिन जब भी आए। लोगों की बातें आपको जानबूझकर एक मेंटली ट्रॉमा देने के लिए होती है। और मैं उस दिन अपने आप को पूरे 3 घंटे तक नहीं संभाल पाई। मैं रोती रही और पूरी तरह से बिखर चुकी थी। मैंने खुशप्रीत और वैष्णवी को थोड़ा सा पढ़ाया और उसके बाद मैं सो गई थी। फिर दूसरे दिन सुबह उठी, मैंने ठान लिया कि नहीं। डे 1 के बाद आज डे 2 था और मैं सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास उठ चुकी थी। और अच्छी बात यह है कि मुझे नींद नहीं आया। कल रात को भी मुझे नींद आते थोड़ा सा समय हो गया था, जस्ट बिकॉज मैंने किसी टॉपिक पर बहुत ओवर थिंक किया। अब वो टॉपिक शायद मैं कुछ दिनों के बाद आप लोगों से शेयर करूँ या कभी शेयर ही ना करूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, आप जो भी हो, जैसे हो, बस वैसे ही रहना। किसी के आने से बदलना नहीं और किसी के जाने से टूटना नहीं, क्योंकि ये जो दोनों फैक्टर है ना, हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर, जो आपके लाइफ को या तो कम्प्लीटली फुलफ़िल कर देंगे या पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये आपकी चॉइस होगी कि आपको क्या करना है। किसी के साथ रहने के लिए अपने आप को बदल रहे हो या आप उसके लिए सारी चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हो, जस्ट बिकॉज इट्स योर चॉइस। मैं सुबह उठने के बाद पढ़ी नहीं, मैंने पढ़ने की प्लानिंग की। पीछे मैंने जानबूझ के फ्रंट कैमरा से सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की। पीछे मेरे एग्ज़ाम के टारगेट्स हैं, जिन एग्ज़ाम को मैं फोकस कर रही हूँ और मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, कहाँ से पढ़ना है, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं जो भी सोर्स फॉलो करती हूँ वही देखना है मुझे। और इनके लिए मुझे बस थोड़ी सी चीज़ों को डेडिकेटेड होके देखने की ज़रूरत है। और अभी 9 बजने को है, तो 9 से 10 ना, 10:30, 11 तक मैं पढ़ूँगी। बस 11 के बाद मैं फ़्रेश होने के बाद अपना खाना खुद बनाकर खाने वाली हूँ, क्योंकि कलयुग में ना, आपके घर वाले हों या बाहर वाले, गिनती करते हैं। आपकी इमोशंस, आपके मेहनत, आपके डेडिकेशन, आपकी ऑनेस्टी का कोई इज्जत नहीं है। चाहे आप किसी से प्यार कर लो, चाहे आपके अपने घर वाले हों, उनके अंदर जो गंदगी भरी है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। मैं हर वक्त, जब भी आप लोग देख रहे होगे
कई बार मैंने प्लानिंग किया कहीं कहीं जाने का, लेकिन मैं एक बार भी नहीं गई। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं होते हैं या मैं जा नहीं सकती, मेरे पास फ्रेंड सर्कल नहीं है। भाई मेरे इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं। पर मैं कहीं गई नहीं, मैंने सपोर्ट किया। मेरी दोनों बहनें जितनी बार घर से गई, घूमने गई या फिर जहाँ भी गई, मैंने बाकायदे अपना पढ़ाई का टाइम छोड़कर मम्मी का हेल्प, घर का दुकान और घर के काम पर समय लगाया। लेकिन जब मेरी बारी आती है, जब मैं कुछ करना चाहती हूँ या इवन मुझे पूरा का पूरा टाइम केवल मेरे करियर को फोकस करने में चाहिए होता है, तब लोगों को तकलीफ़ होती है। मैं लोगों के लिए अपना पूरा 100% दे दूँ, उसकी कोई गिनती नहीं होती। लेकिन अगर मैं कुछ चीज़ें ना करूँ तो लोग बढ़ चढ़ कर सिर्फ सवाल उठाते हैं कि तुम करती क्या हो। वैसे तो मैं 11 बजे जाने वाली थी मुँह हाथ धोने, पर अभी 10:40 हो रहा और लगभग मैंने 1.5 घंटे में ही गिव अप कर दिया। आई एम सॉरी टू एवरीवन, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया और मेरी बातें भी अधूरी रह गई, पर कम्प्लीटली मैं कल ये सारी चीज़ें बताऊंगी मैंने क्या क्या किया और वापस से मेरे जीवन में क्या क्या अंधेरा वापस छाया है। मिलते हैं मेरे दूसरे वीडियो में। बाय बाय।